नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में बहुभुज के विषय में हम परिचर्चा करेंगे। एसएससी के एग्ज़ाम और यूपी टेट के एग्ज़ाम में बहुभुज से अनिवार्य रूप से प्रश्न बनता है और बहुत ही आसान प्रश्न आता है जिसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए आज बहुभुज अर्थात पॉलीगन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा, पूरी वीडियो वॉच करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले हम बहुभुज क्या है यह जानेंगे। बहुभुज को अंग्रेजी में पॉलीगन कहते हैं। तीन रेखाखंडों या तीन से अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। जैसे बहुभुज में आप त्रिभुज ले सकते हैं, इसी प्रकार से चतुर्भुज, इसी प्रकार से पंचभुज, खटभुज, अष्टभुज, नवभुज, दसभुज, सौभुज इत्यादि ले सकते हैं। तो बहुभुज दो प्रकार का होता है। बहुभुज के प्रकार में पहला प्रकार होता है, आपको याद रखना है, समबाहुभुज। समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगन, और दूसरा प्रकार विषम बहुभुज होता है। विषम बहुभुज इरेगुलर पॉलीगन, तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि बहुभुज दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार समबाहुभुज होता है और दूसरा प्रकार विषम बहुभुज होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में समबाहुभुज से प्रश्न पूछा जाता है। एसएससी के सिलेबस में समबाहुभुज दिया गया है, तो हमें समबाहुभुज का अध्ययन करना है। अब समबाहुभुज क्या है इसको हम समझते हैं। तो समबाहुभुज एक ऐसा बहुभुज है जिसकी सभी भुजाएं और सभी अंतःकोण बराबर होते हैं। याद रखना है आपको कि समबाहुभुज एक ऐसा बहुभुज है जिसकी सभी भुजाएं और सभी अंतःकोण बराबर होते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज एक समबाहुभुज है, इसी प्रकार से वर्ग भी एक समबाहुभुज है। सम पंचभुज एक समबाहुभुज है, सम खष्टभुज एक समबाहुभुज है, सम अष्टभुज एक समबाहुभुज है। तो इस प्रकार से समबाहुभुज एक ऐसा बहुभुज है जिसकी सभी भुजाएं और सभी अंतःकोण बराबर होते हैं। अब हम विषम बहुभुज के विषय समझते हैं। तो विषम बहुभुज एक ऐसा बहुभुज है जिसकी सभी भुजाएं और सभी अंतःकोण असमान होते हैं। आपको याद रखना है कि विषम बहुभुज की सभी भुजाएं और सभी अंतःकोण असमान होते हैं। अब हम समबाहुभुज के प्रमुख सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तो पहला सूत्र आपको याद रखना है कि किसी समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 2n-4 समकोण होता है। यह फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है। किसी समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल, सभी अंतःकोणों का योगफल 2n-4 समकोण होता है। महत्वपूर्ण फार्मूला है ये, यहां से हमेशा प्रश्न बना है। इस फार्मूले में n बहुभुज की भुजाओं को दर्शाता है। तो ये पहला फार्मूला हमने आपको बताया कि किसी समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल
2n माइनस 4 समकोण होता है। आइए दूसरा फार्मूला देखते हैं। किसी समबाहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योगफल, सभी बहिष्कोणों का योगफल 360 अंश होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किसी समबाहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योगफल कितना होता है। तो हमने आपको बताया कि किसी समबाहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योगफल 360 अंश होता है। ये दूसरा फार्मूला है। अब हम तीसरा फार्मूले का अध्ययन करेंगे। किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण टू एन माइनस 4 इंटू समकोण बटे n होता है। महत्वपूर्ण फार्मूला ये भी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुभुज के अंतः कोण का मान पूछा जाता है, तो इस फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं 2n माइनस 4 समकोण बटे n। इसे आपको याद रखना है कि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 2n माइनस 4 समकोण बटा n होता है। अब हम चौथे फार्मूले का अध्ययन करेंगे। किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 360 बटे n होता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। अभी तक हमने जितने फार्मूले लिखे हैं यहां से हमेशा प्रश्न बना है। अब हम लास्ट फार्मूला लिखने जा रहे हैं। किसी समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या n माइनस 1 अपान 2 माइनस n। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। n माइनस 1 अपान 2 माइनस n होती है। इससे हम विकर्णों की संख्या निकालते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको 5 इंपॉर्टेंट फार्मूले बताए। इनके प्रयोग से हम प्रश्नों को हल करेंगे। आइए अब प्रश्नों को देखते हैं। किसी समपंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करो। यूपी टेट के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में इस प्रश्न को रखा गया है। आसान प्रश्न है। किसी समपंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करो। तो समपंचभुज में भुजाओं की संख्या 5 होती है। यहां पर हमने भुजाओं की संख्या 5 लिख दिया। अब अंतःकोणों के योग का सूत्र लगाएंगे। तो किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 2n माइनस 4 समकोण होता है। पहला फार्मूला हमने बताया है। तो यहां पर हम अंतःकोणों का योग निकाल रहे हैं। अंतःकोणों
कोणों का योग हम पता कर रहे हैं और हमने आपको फार्मूला बताया 2n-4 समकोण। n का मान यहां हम सेट कर देंगे तो 2 गुणे 5 -4 इंटू समकोण। यहाँ 5 दूना 10 में से 4 घटा लेंगे 6, 6 नवा 54, 540 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने कैलकुलेट किया कि पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 540 अंश होगा। यह प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है और यूपी टेट के एग्जाम में आया है कि किसी समपंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल बताइए। तो हमने यहां आंसर निकाला 540 डिग्री। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी समषटभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो समषटभुज में भुजाओं की संख्या 6 होती है। अब अंतःकोणों के योग के लिए पहला फार्मूला लगाएंगे। अंतःकोणों का योग 2n-4 समकोण। यहाँ n की वैल्यू पुट कर देंगे 2 गुणे 6 -4 इंटू 90 डिग्री। तो 6 दूना 12 में से 4 घटाएंगे 8 और 8 नवा 72, 720 डिग्री। तो यहाँ पर हमने आंसर निकाला कि समषटभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 720 डिग्री होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी समअष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल बताओ। इस ट्रैक के प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं और इसका सलूशन हम आसानी से कर सकते हैं पहले वाले फार्मूले से। समअष्टभुज में भुजाओं की संख्या 8 होती है। सभी अंतःकोणों का योग निकालना है। तो सभी अंतःकोणों का योग हमने आपको बताया 2n-4 समकोण होता है। यहाँ n का मान हम पुट कर देंगे 8। तो 2 गुणे 8 -4 इंटू 90 डिग्री। 8 दूना 16 में से 4 घटाएंगे 12, 12 नवा 108। इस प्रकार से 12 नवा 108 1080 डिग्री। यह समअष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग है। तो प्रतियोगी परीक्षा में समअष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग पूछा गया है और आप बता सकते हो 1080 डिग्री होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी समपंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मान बताओ। किसी समपंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान बताओ। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी समपंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान बताओ। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालने के लिए कोणों के योग में भुजाओं की संख्या से हम भाग दे देते हैं। यहाँ n बराबर समपंचभुज में भुजाओं की संख्या 5 लिखेंगे। प्रत्येक अंतःकोण का मान
प्रत्येक अंतःकोण का मान, ये हमने आपको बताया कि 2n माइनस 4 समकोण बटे n होता है। यहाँ मान हम n का रख देंगे तो n का मान 5 है, तो 2 गुणे 5 माइनस 4 इंटू समकोण बटे 5। 5 दूना 10 में से 4 घटाएंगे 6, 6 नवा 54, 540 डिग्री बटे 5, तो यहाँ 108 डिग्री आंसर होगा। तो हमने कैलकुलेट किया कि किसी समपंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री का होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप तैयार रखेंगे, ये भी कई बार पेपर में आया है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी समषट्भुज का प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करो। षट्भुज में 6 भुजाएं होती हैं, तो यहां पर भुजाओं की संख्या हम 6 लिख देंगे और प्रत्येक अंतःकोण के लिए पिछला फार्मूला लगाएंगे। प्रत्येक अंतःकोण बराबर 2n माइनस 4 समकोण बटे n। यहाँ n का मान सेट कर देंगे तो 2 गुणे 6 माइनस 4 गुणे समकोण बटे n का मान 6। 6 दूना 12 में से 4 हम घटाएंगे तो 8, 8 नवा 72, 720 डिग्री में हम 6 से भाग करेंगे तो 120 डिग्री आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने पता किया कि किसी समषट्भुज का प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री का होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी समअष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करो। समअष्टभुज में भुजाओं की संख्या 8 होती है। अब हम पिछला फार्मूला लगाएंगे। प्रत्येक अंतःकोण बराबर 2n माइनस 4 समकोण बटे n। मान यहां हम सेट कर देंगे तो 2 गुणे n का मान 8, n भुजाओं की संख्या है, माइनस 4 गुणे समकोण बटे 8। यहाँ हल करेंगे तो 8 दूना 16 में से 4 घटाएंगे 12, 12 नवा 108, 1080 बटा 8। यहाँ हम डिवीजन करेंगे तो 135 डिग्री आएगा। ये समअष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान मैंने प्राप्त किया, 135 डिग्री होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी समपंचभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान बताओ। यहां पर हमें प्रत्येक बहिष्कोण का मान बताना है। समपंचभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान हम 360 बटे n सूत्र की सहायता से निकालेंगे, क्योंकि किसी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योगफल 360 अंश होता है और उसमें भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक बहिष्कोण ये बराबर 360 बटे n। n का मान यहाँ सेट कर देंगे
तो n का मान समपंचभुज में 5 होगा, तो 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, 72 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने यहाँ समपंचभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान कैलकुलेट किया, 72 डिग्री होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी समषटभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान बताओ। सेम ट्रैक के प्रश्न हैं ये और बराबर पूछे गए हैं। तो यहां पर समषटभुज में भुजाओं की संख्या 6 होती है। अब प्रत्येक बहिष्कोण का मान पूर्व के सूत्र से निकालेंगे। प्रत्येक बहिष्कोण बराबर 360 बटे n। यहाँ 360 बटे n का मान 6, 360 में हम 6 से भाग करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार से समषष्टभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 60 डिग्री का होता है। ये आपको याद रखना है कि किसी समषष्टभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 60 डिग्री का होता है। किसी समअष्टभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान बताओ। तो पूर्व के सूत्र से इसे हम कैलकुलेट करेंगे। प्रत्येक बहिष्कोण बराबर 360 बटे n। यहाँ पर n का मान हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रख देंगे। तो समअष्टभुज में भुजाओं की संख्या 8 होती है। यहाँ हम डिवीजन करेंगे तो 45 डिग्री। इस प्रकार से हमने कैलकुलेट किया कि किसी समअष्टभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 45 डिग्री का होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण का 3 गुना है। बहिष्कोण का 3 गुना है। भुजाओं की संख्या बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भुजाओं की संख्या बताओ। यहां पर समबाहुभुज का अंतःकोण बहिष्कोण का 3 गुना है और उसमें भुजाओं की संख्या हमें पता करना है। तो जो कंडीशन हमें प्रश्न में दी गई है उसे ऑपरेट करके हम भुजाओं की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रत्येक अंतःकोण यहां दिया है, प्रत्येक अंतःकोण ये 3 गुना है बहिष्कोण का। ये कंडीशन हम ऑपरेट कर देंगे कि अंतःकोण बहिष्कोण का 3 गुना है। ये कंडीशन प्रश्न में दी गई है। अब यहां पर अंतःकोण का मान हमें मालूम है 2n-4 समकोण बटे n। यह समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का सूत्र है। अभी पूर्व में हमने आपको बताया है। अब ये बराबर 3 गुणे प्रत्येक बहिष्कोण 360 बटा n लिख देंगे। यहाँ n से n का डिवीजन हो जाएगा। 9 चौक 36 और 4 तियां 12। यहाँ 2n-4 का मान हम 12 लिखेंगे। तो यहाँ से 2n बराबर 12 4 16,
दिस इंप्लाइज n बराबर 16/2 अर्थात 8। तो इस प्रकार से हमने कैलकुलेट किया कि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण का 3 गुना होगा, तो उसमें भुजाओं की संख्या 8 होगी, अर्थात वह अष्टभुज होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण का दुगुना है, भुजाओं की संख्या बताओ। अभी हमने जो प्रश्न हल किया है सेम ट्रैक का ये प्रश्न है कि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण का दुगुना है, भुजाओं की संख्या बताओ। तो कंडीशन जो प्रश्न में दी गई है इसे ऑपरेट करके हम भुजाओं की संख्या कैलकुलेट करेंगे। अंतःकोण का मान यह 2 गुना है प्रत्येक बहिष्कोण के मान का। अब यहां अंतःकोण के फार्मूले को हम यूज करेंगे। प्रत्येक अंतःकोण 2n-4 समकोण बटे n होता है, बराबर 2 गुणे 360 बटे n प्रत्येक बहिष्कोण होता है। n से n का डिवीजन कर देंगे और यहाँ पे 9 चौक 36, 4 का 2 में गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। तो 2n-4 का मान 8। यहाँ पर 4 को ट्रांसफर करके दाएं तरफ ले जाएंगे तो 2n बराबर 8 4 12। अब यहाँ से n का मान 12/2 अर्थात 6 होगा। तो हमने कैलकुलेट किया कि यदि किसी समबाहुभुज का अंतःकोण बहिष्कोण का दुगुना होगा तो उसमें भुजाओं की संख्या 6 होगी, अर्थात वह समषष्टभुज होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में जितने प्रश्न हमने आपको बताए हैं बहुभुज से, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे गए हैं। आइए आगे चलते हैं। किसी समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या 12 है, उसमें विकर्णों की संख्या बताओ। तो हमने आपको फार्मूला बताया है स्टार्टिंग में कि विकर्णों की संख्या जब भी हमें लिखना होगा तो हम n-1/2 n का प्रयोग करेंगे। यहाँ n की वैल्यू भुजाओं की संख्या को दर्शाता है, भुजाओं की संख्या 12 है, तो n का मान हम 12 सेट कर देंगे। तो 12 में से एक घटा लेंगे 11/2 माइनस n की वैल्यू 12। तो यहाँ 2 छक 12, 11 छका 66 माइनस 12, 6 में से 2 गया 4 और 6 में से 1 गया 5। तो इस प्रकार से विकर्णों की संख्या हमने 54 कैलकुलेट किया। समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या यदि 12 होगी तो विकर्णों की संख्या 54 होगी। तो जब भी प्रतियोगी परीक्षा में विकर्णों की संख्या कैलकुलेट करनी हो तो फार्मूला हम n-1/2 n का प्रयोग करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या 44 है, भुजाओं की संख्या
ज्ञात करो। तो इस प्रश्न को जब हम लगाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। यहां पर यह प्रश्न पूछा गया है कंपटीशन में, तो इसके विकल्प जो दिया गया था 11, 12, 13, 14, तो हम इसको आसानी से विकल्प की सहायता से लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम फार्मूले से लगाएंगे और उसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो विकल्प रखकर लगाने पर जल्दी सलूशन हो जाता है। तो आइए, फार्मूला हमने बताया, विकर्णों की संख्या बराबर होता है n(n-1) बटा 2 -n। अगर n का मान हम 11 यहां रख देंगे तो ये 11 में से गया 10 बटे 2 माइनस n का मान 11, तो यहाँ पे 2 पचे 10, 11 पचे 55 में से 11 घटाएंगे तो 44 आएगा। और यहाँ प्रश्न में विकर्णों की संख्या 44 दी गई थी, तो इस प्रकार से पहला ही विकल्प इसका सत्य हो जाएगा। अदर वे में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो जो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर हल कर सकते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। n(n-1) बटा 2 -n बराबर हम 44 रखकर यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो n का n में गुणा करेंगे, n² -n -2n अपान n, यहाँ n² -n -2n अपान 2 होगा, और 2 का यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 88 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम n² -3n और -88 बराबर 0 लिख सकते हैं, और इसे सॉल्व करके हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं 11। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लगा लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी लगा सकते हैं, इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा, अगली क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।